Yeah, yeah. Hey, hey. Yo, listen up now, school's out. Hear the bell ring. Tera kya hoga? I'ma do my thing. I'ma be rich, dressed in bling. I'ma spread ish and make you sing. School's out. Hear the bell ring. Tera kya hoga? I'ma do my thing. Now, we will have a poem by a national awardee teacher. He's a physics teacher and a very famous poet for child psychology. आज यहाँ पर उपस्थित इस प्रांगण में जितने भी पूर्व छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं, उनमें से आधे से ज्यादा उस समय की हैं जब मैं भी इस विद्यालय में नहीं आया था। 95 बैच से आगे के स्टूडेंट्स को निश्चित रूप से मैंने पढ़ाया है, लेकिन उससे के पहले के जो स्टूडेंट्स इस विद्यालय के रहे हैं, जीवन के हर क्षेत्र में आप दोनों ही वर्गों ने बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। मैं बायो का स्टूडेंट नहीं रहा, इसलिए जिंदगी का क्लासिफिकेशन बायो के आधार पर नहीं कर पाता हूं, लेकिन जिंदगी को मैं इस तरह से नापता हूं कि उसको दो भागों में बांट दिया जाए। तो एक वो जब हम स्कूल में होते हैं और एक वो जब हम स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। जो कुछ हम स्कूल में सीखते हैं, बाकी की जिंदगी उसी पर आधारित होती है, उन्हीं संस्कारों पर, उन्हीं ज्ञान पर और उन्हीं अनुभवों पर। अनुभवों का जहां तक सवाल है, हम सबके जीवन में अनेक अच्छे अनुभव रहे हैं अपने विद्यालय जीवन को लेकर। हम जब ग्रुप में होते हैं तो हम ज्यादा एंजॉय करते हैं, जब हम इंडिविजुअल होते हैं तब हम ज्यादा सीरियस होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। ग्रुप डायनामिक्स ये कहती है कि जो हम इंडिविजुअल लेवल पर जो हम सीखते हैं उसको हम ग्रुप में अप्लाई करते हैं और उसके बाद जीवन के हर क्षेत्र में हम उन्हीं अनुभवों को साझा करते हुए उन्हें और मैच्योर करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं जब 7th क्लास में था तब से कविता लिखता हूं और हर बार मैंने अपने अनुभवों को उसमें साझा किया है, बाद में आप सबके अनुभवों को भी उसमें साझा किया है। आज जो कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं वो आप सबके जीवन की कहानी है। कोशिश करिएगा कि वो आपके जीवन के किस हिस्से को छू जाती है। ये याद करिएगा कि क्या इसमें आप कहां हैं। आप जब अपने आप को कहीं इस पर पाएं तो मेरा लेखन सफल हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि सोफिया जैसे स्कूल में एडमिशन होना कितने सौभाग्य की बात है। माता पिता अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलाने के लिए कितना परेशान होते हैं, किस तरह से लाइनों में लगे रहते हैं, इस सब का अनुभव आपको है। लेकिन उस बच्चे को नहीं होता जिसका एडमिशन होने वाला है। वो खेलना चाहता है, वो घूमना चाहता है, उसे नहीं मालूम कि क्लास में ले जाकर अचानक उसे कैसे धकेल दिया जाता है। तो मैंने उस बच्चे की दास्तान, जब आप पहली बार इस स्कूल में घुसे होंगे, पहली बार आप क्लास में गए थे, उससे शुरू की है। आशा करता हूं कि आप अपनी इस दास्तान को मैं जिसे आपके साथ साझा कर रहा हूं उसका आनंद उठाएंगे। जब से होश संभाला मैंने, ये एक बच्चा अपनी कहानी कह रहा है, वो आप भी हो सकते हैं, वो आपकी दोस्त भी। जब से होश संभाला मैंने, मैं हंसता रहा। मेरे विद्यालय में प्रवेश को लेकर चल रहे तनाव और प्रवेश हो जाने पर घर में छाई खुशी ने मुझे स्कूल नहीं जाऊंगा जैसी जिद का कोई मौका दिए बगैर स्कूल में धकेल दिया। मन रोया बहुत, मैं हंसता रहा। स्कूल में भी घर का एहसास अभी पूरा भी न हुआ था। तुम्हारी मीठी मुस्कुराहट पर यकीन कुछ कुछ होने लगा था। उस दिन भूल से मेरी पेंसिल घर पर रह जाने की वजह से जब तुमने सबके सामने मुझे जंगली कहकर झकझोर दिया, मन रोया बहुत, पर मैं हंसता रहा। तुम्हें नहीं मालूम, तुम कहकर भूल गई थी, पर मैं अपने मन में
जंगलीपन के उस एहसास को लेकर बड़ा हो रहा था। मैं किसी भी बात पर हंसने पर अपने आप को जंगली समझ बेबस सा मायूस हो रहा था। मेरी पूरी प्राइमरी स्कूलिंग इस एहसास से निकलने में पूरी हो गई। मन रोया बहुत, पर मैं हंसता रहा। स्कूल में भी कई बार, ये हम सबके अनुभव हैं, स्कूल में भी कई बार मेरे सही सवालों का भी तुम्हारे द्वारा अनसुना कर देना और दूसरों के बेकार सवालों पर उन्हें शाबाशी देना देख मन रोया बहुत, पर मैं हंसता रहा। मेरे खेलने में भी शैतानी और औरों की शैतानी में भी खेल तुम ढूंढती रही। मन रोया बहुत, मैं हंसता रहा। तुम्हें प्रभावित करने की चाह में तुम्हारे बैड रिमार्क से मम्मी की आंखों के आंसू और पापा के सम्मान को बचाने के लिए कई बार खुद की नजरों में सही होने पर भी सॉरी बोल अंदर ही अंदर घुटता रहा। मन रोया बहुत, पर मैं हंसता रहा। उस बार जब टेस्ट में मैं 1 नंबर से फेल हो रहा था, खेल में ये ऐसा हो गया था। मैं रोया बहुत, गिड़गिड़ाया बहुत, तुमसे बहुत रिक्वेस्ट की, पर तुमने नंबर ना बढ़ाया। बहुत समझाया, लेकिन सब कुछ सुनकर भी मेरे मन में बस एक ख्याल आया, बहुत बुरी हो तुम। और बस इसी ख्याल से तुम्हें दिखला दूं, यही सोचकर अगली बार बहुत मेहनत की और अगले टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाकर जब मैंने तुम्हारी ओर घमंड से देखा, तुम शांत मुस्कुरा रहे थे। उस समय ऐसा लगा मैं जीत कर भी हार गया और तुम हार कर भी जीत गए। मन रोया बहुत, मैं हंसता रहा। कभी प्रिंसिपल के डर से तो कभी प्रोजेक्ट के मारे, अपनी इच्छाओं अरमानों का गला घोटकर, मन मारकर, तो कभी तुम्हारे मुंह से वेरी गुड सुनने की छोटी सी आशा लेकर मैं मेहनत करता गया। साल बीतते गए, मैं आगे बढ़ता गया। इस दिन रात की कठोर मेहनत से मन रोया बहुत, मैं हंसता रहा। तुमसे बिछुड़ा, अब हम स्कूल से निकल रहे हैं, 12th की फेयरवेल हो चुकी है। मन रोया बहुत, मैं हंसता रहा। तुमसे बिछुड़ा तो बिछुड़ने का कोई गम न था। नई दुनिया, नए इंस्टीट्यूशन में जाने का जोश कम न था। नई दुनिया में आकर अजनबी परिस्थितियों में हो रहे भेदभाव और अनदेखी, अनैतिकता और भ्रष्टाचार से जब मेरे दूसरे साथी घबराकर टूटने लगे, मैं ध्रुव तारे सा डटा रहा, अन्याय से लड़ा और आज भी लड़ रहा हूं। यकीन है हार सकता नहीं। जीत मेरी होगी। तुम्हारी बचपन में दी शिक्षा अब पूरी होगी। सच कहता हूं, अच्छा किया जो हर बात पे मुझे वेरी गुड नहीं कहा। यह अधूरी चाहत मुझे कोई गलत काम नहीं करने देती। आज हर जुबां मेरे अच्छे कामों पर जब मुझे वेरी गुड कहती है, तब मैं तुम्हें नमन करता हूं। ये जीत तुम्हारी होती है। कल मेरी नन्ही बेटी ने पड़ोसी के बच्चे के खिलौने को देखकर जब जिद की, तो मैंने बनावटी बेबसी भरी आंखों से इनकार कर दिया। जानता था उसे कैसा लग रहा होगा। किसी की होड़ नहीं हो सकती, यह पहला सबक भी तो उसे सिखलाना था। तुमसे जो सीखा अब उसे मैं जी रहा हूं। मन भी हंस रहा है और हंस रहा हूं मैं। धन्यवाद। विद्यालय में
प्रवेश को लेकर चल रहे तनाव और प्रवेश हो जाने पर घर में छाई खुशी ने मुझे स्कूल नहीं जाऊंगा जैसी जिद का कोई मौका दिए बगैर स्कूल में धकेल दिया। मन रोया बहुत, मैं हंसता रहा। स्कूल में भी घर का एहसास अभी पूरा भी न हुआ था। तुम्हारी मीठी मुस्कुराहट पर यकीन कुछ कुछ होने लगा था। उस दिन भूल से मेरी पेंसिल घर पर रह जाने की वजह से जब तुमने सबके सामने मुझे जंगली कहकर झकझोर दिया, मन रोया बहुत, पर मैं हंसता रहा। तुम्हें नहीं मालूम, तुम कहकर भूल गई थी, पर मैं अपने मन में जंगलीपन के उस एहसास को लेकर बड़ा हो रहा था। मैं किसी भी बात पर हंसने पर अपने आप को जंगली समझ बेबस सा मायूस हो रहा था। मेरी पूरी प्राइमरी स्कूलिंग इस एहसास से निकलने में पूरी हो गई। मन रोया बहुत, पर मैं हंसता रहा।